नमस्ते। मैं मालविका। मैं आपको अपना चैनल घूमिंग मालविका में स्वागत करती हूँ। आज फिर से और एक वीडियो लेके आई हूँ। कुछ इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। हमारे ज़माने में हम इंजीनियरिंग या मेडिकल के लिए प्रिपेयर होते थे। तो बीएससी के बाद सारे बच्चे +2 के बाद सारे बच्चे वही इंजीनियरिंग एंड मेडिकल स्ट्रीम में जाते थे और तभी इतना ऑप्शंस भी नहीं था। लेकिन वो टाइम में MCA मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का ट्रेंड चला था, जो कि 3-4 साल पहले स्टार्ट हुआ था। तो मुझे भी बहुत कंप्यूटर का शौक़ था, तो मैंने सोचा कि चलो MCA ट्राई कर लेते हैं एंट्रेंस। और हमारे बीएससी का एग्ज़ाम के बीच में MCA एंट्रेंस का शेड्यूल आया। तो एंट्रेंस था, जब MCA एंट्रेंस था उसके नेक्स्ट डे केमिस्ट्री ऑनर्स का पेपर भी था। तो मैं डायलेमा में थी कि कैसे करूं, ये एंट्रेंस दूं या एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करूं बीएससी का, जो कि दोनों इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए। विदाउट क्रॉसिंग बीएससी आप एडमिशन भी नहीं ले सकते, जो भी एंट्रेंस में क्रॉस करेंगे। तो फिर मेरी मम्मी ने बोला कि तू अपियर कर ले, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर ट्राई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फेलियर होने से और चांस नहीं मिलेगा लाइफ में। तो मैंने वही सोच के, वही हिम्मत जुटा के मैंने एंट्रेंस में अपियर किया। मेरी और एक फ्रेंड भी मेरे साथ प्रिपेयर होती थी। हम लोग 3-4 महीने बस कोचिंग दिया था और उसी से प्रिपेयर होके हमने एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दिया। एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद आउटपुट तभी तो पता नहीं चलता है, क्योंकि कब क्या हो जाए, वो आपका मेहनत और थोड़ा लक भी साथ देना चाहिए। और तभी MCA एंट्रेंस में इंडिया में बस हमारे उड़ीसा में 120 सीट्स ही था और 4 कॉलेजेस में 30-30 ईच सीट्स को लेके टोटल 120 सीट्स। तो कंपटीशन बहुत टफ था। लेकिन मेरी फ्रेंड और मैंने ट्राई तो किया था। और तभी MCA का एक था कि इंग्लिश पेपर में अगर आप क्वालिफाई नहीं करोगे देन वो नेक्स्ट जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसको चेक नहीं किया जाता है। तो मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाया था कि चलो अगर 60% लाना है इंग्लिश में, जितना भी टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन से 60% में जितना क्वेश्चंस आएगा उतना ही अटेम्प्ट करके आऊँगी, बाकी छोड़ के आऊँगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग था। उसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैंने इंग्लिश अपियर किया और बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छा करके आई थी। लेकिन ये तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, बाकी बच्चे कैसे किए होंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका रैंक कैसे आएगा, आप क्वालिफाई करोगे या नहीं। तो ख़त्म हुआ दोनों एग्ज़ाम, बीएससी का एग्ज़ाम एंड MCA एंट्रेंस एग्ज़ाम। रिज़ल्ट का वक्त आ गया। रिज़ल्ट के दिन हम अपने घर सारे मस्ती कर रहे थे और उस दिन था कि 5 बजे रिज़ल्ट आएगा। लेकिन मुझे तभी कहीं से न्यूज़ मिला कि मेरा क्वालिफाई हो गया, लेकिन मेरी फ्रेंड का नहीं हुआ है, जो कि मेरी फ्रेंड बहुत अच्छी थी स्टडी में कंपेयर टू मी। तो उसका तो उम्मीद था कि वो क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन ये पता होने के बाद फिर मुझे अपने सक्सेस के लिए इतना खुशी नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग दोनों चाहते थे कि हो तो दोनों का हो। लेकिन क्या कर सकते हैं, नसीब अपना अपना। फिर मैंने उसे कुछ बताया नहीं तभी, क्योंकि उसको ये सब बता के मैं उसका वो चेहरा, दुखी चेहरा देखना नहीं चाहती थी। फिर लेकिन कभी ना कभी तो पता चलेगा। फिर मैंने उससे बोला चलो हम रिज़ल्ट देख के आते हैं। तो हम लोग दोनों चले गए कॉलेज और वहाँ पर उसे पता चल गया कि उसका नहीं हुआ, मेरा हुआ। लेकिन वो मेरे लिए खुश हुई। तो उसके बाद वो लेकिन बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड हो गई। और पता है आपको, नेक्स्ट ईयर वो टॉप कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ इन MCA।
तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मतलब देर आर ए लॉट ऑफ कोट्स ऑन लाइक हाउ यू सक्सेस आफ्टर हैविंग वन फेलियर। आपको अगर कुछ कोट्स मुझे याद आ रहा है, जैसे द वन हु फॉल्स एंड गेट्स अप इज स्ट्रॉन्गर देन द वन हु नेवर ट्राइड, एंड फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस but it's part of success. Without failure you can't feel and lead the success. कहते हैं ना, हार के आगे जीत है। तो यही मेरा मैसेज है। आप फेल्यूर तो कभी ना कभी लाइफ में होंगे, उससे आप मायूस मत होना, ट्राई करते जाइए, सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। थैंक यू। फिर आगे चलते हैं, आगे बढ़ेंगे और एक वीडियो के साथ। नमस्ते।